वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं। और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से आप परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल बिचौलिया, उन सबको बचाने में लगी हुई है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे लॉयर को ला करके खड़ा कराना। तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को से अब लोग वाकिफ हो चुके हैं, लोगों को पूरी तरह से विश्वास। और फिर लूट पूरे राज्य में, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में के संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही है। और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका कि अब डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है। और बखलाहट का आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहां से, एक तो गिरिडीह जिला में गांव पड़ता है डुमरी थाना में, जरीडीह के दो जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते हैं, एक भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम है, उन दोनों ने हमारे दो कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे, ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। ये अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है, किस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कल ही हुआ है और अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला। हमने डीजी से बात किया है कि तुरंत आप एक्शन लीजिए। दूसरा जो घटना है, नावाडी जो बोकारो जिला में पड़ता है, नावाडी थाना है, वहाँ हम लोगों के वर्कर है निर्मल महतो, उनका एक विद्यालय चलता है, और उस विद्यालय में जो कि चुनाव के समय उन सारे जगहों पर तो और कोई रहने का जगह नहीं है, तो उसमें कुछ लड़के लोग रह रहे थे। रात में पुलिस ने छापा मारा जेएमएम के कहने पर। तो छापा मारा तो कोई बात नहीं, पुलिस का ये रूटीन काम है, इसको हम लोग मानते हैं, उस पर कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन एक बार नहीं, रात में जा करके बार बार, और जेएमएम के जो गुंडे हैं, दलाल है, उन लोगों को ले जा करके 3-4 बार रात भर लोगों को सोने नहीं दी। बोलता है फिर जांच करो, फिर चेक करो। डीजी को भी मैंने बोला है। तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहां पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गई है कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं।
तो मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमजोर नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसलिए मुझे लगा कि जो घटनाएं घट रही है वहां जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे लोग उत्पात मचाना कल से लोगों ने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह नहीं काम करना चाहिए, या इलेक्शन में जो सिविल प्रशासन भी है तो किसी पार्टी के एजेंट की तरह नहीं काम करना चाहिए, वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जनता को भी भरोसा हो कि शांतिपूर्ण ढंग से काम करें। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब परसों में ये गांव गया था कि सराय टाण करके गांव है, संथाली टोला, वहां हम लोगों से जब मिले तो संथाली महिलाएं अपनी भाषा में हमें आकर के बताया कि जेएमएम वाले धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट आप लोगों ने केला छाप में दिया, एनडीए गठबंधन को दिया, तो आप लोगों के हम राशन को बंद करवा दें। यानी किस प्रकार से धमकी देना, थ्रेटनिंग देना, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि वे जो पुलिस प्रशासन है इन सबको देखना चाहिए, कोई किसी को कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो, सब निर्भीक हो करके, भय मुक्त हो करके लोग मतदान करें, ये प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कुछ अगर आप सब लोगों के मन में है। अरे वो तो सब यहाँ बैठे काय को है यार, छोड़ दे यहाँ कुर्सी, हम लोग ठीक कर देंगे, इतना ठीक ठाक नहीं कर सकता है। काय को आरोप लगा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? इसको कुछ करना होता, धरना है नहीं, खाली सब केंद्र पर। जब सभी केंद्रीय करेगा तो ये कौन सी करेगी? ये अरे बताए ना, भोला सिंह है और तपेश्वर सिंह, जारीडी गांव है, जारीडी के रहने वाले हैं ये दोनों, डुमरी थाना में पड़ता है। लोग करने वाले हैं। हाँ, करने वाले हैं। और जिन लोगों को किडनैप किया वो मथुरा सोरेन है, मथुरा सोरेन, ये पूर्व मुखिया है, और दूसरा है जयप्रकाश मंडल। हाँ, मथुरा सोरेन जो इनका, जो नहीं, जयप्रकाश दोनों लोग पुराने वर्कर। सर, आप संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं, अब तो इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन जी को भी समन्वय समिति में जगह मिल गया, जेएमएम के 6 लोगों को जगह मिला है, वो भी अब इंडिया लेवल पे। उससे हमारा, उससे क्या ताल्लुकात है भाई? हमसे उसके क्या मतलब है? उस गठबंधन की चेहरा आप देखे फोटो में, भाई वो लोग देश के भाग्य विधाता है, जो सजा याफ्ता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। अब वो देश के भाग्य के बारे में विचार कर रहा है, तो भारत कहां जाएगी? तो देश की जनता बढ़िया से देख रहा है उसको। हेमंत सोरेन जी, ईडी का बार बार नोटिस जा रहा है, वो हाजिर नहीं हो रहे। उनके जो प्रवक्ता है उसका बयान हम देखा कि लीगल एक्सपर्ट से वो राय ले रहे हैं। भाई जब आपने इलीगल काम ही किया नहीं है तो लीगल एक्सपर्ट की जरूरत क्या है? अब चले जाइए, आप बताइए भाई ये मामला है, ये सब दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या छुपाना है? लीगल एक्सपर्ट से तो तभी राय लेते हैं ना जब कोई काम बड़ा इलीगल हुआ है।
केंद्रीय एजेंसी ये तो परेशान करें इसलिए। अरे परेशान क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा लालू यादव को कब सजा मिली, शिबू सोरेन कब जेल गए, जिनके साथ बैठे हुए तो उन्हीं लोगों की सरकार थी। उस समय तो कोई मोदी जी भी नहीं थे, उस समय तो अमित शाह जी भी नहीं थे। आप गड़बड़ करेंगे तो कभी भी केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी तो इसी काम के लिए बैठा हुआ है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उनको बचाने के लिए पैसा लिया और उन्हीं की सरकार में सीबीआई ने शिबू सोरेन को तिहाड़ जेल भेज दिया था। भेजा था कि नहीं भेजा था, पूछे हेमंत सोरेन को। तो लालू यादव को देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए थे वही, और देवेगौड़ा की सरकार में बाद में कांग्रेस की भी सरकार रही, जेल गया। वो फॉर्डर स्कीम आज का तो नहीं है, कोई बीजेपी के गवर्नमेंट का तो है नहीं, और उनको सजा हुआ तो भी ये बोले बड़ा मुश्किल बात है भाई। सर नीतीश जी भी बोले केंद्र में जो है वो जा रहे हैं। अरे भैया हम करेंगे, नीतीश जी का क्या है? नीतीश जी और ललन जी बने, और देखिए वो लोग ही लालू यादव को भेजने वाले, आप वो लोग भी बैठे हो नहीं। ये तो ऐसा होता है जब बाढ़ होती है ना, बाढ़ जब आ जाती है तो सांप बिच्छू सब एक डाल में लोग चढ़ जाते हैं। अब मोदी जी का ये बाढ़ है, देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठा है, और उसे डर से ये साले चोर उचक्का सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। कौन नहीं जानता है भाई, लोग लूटा है, ये लोग देश के भाग्य विधाता बनेंगे। तो देश की जनता इन लोगों को बढ़िया से जान रही है। देश में तो सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी चर्चाएं हो रही है। झारखंड में भी 2024 में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी ये जानबूझकर कर रही है, उसको डर लग जाएगी। ऐसा आप मानते हैं कि एक साथ होना चाहिए चुनाव? देखिए एक साथ तो चुनाव हो तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई? पहले तो एक साथ ही चुनाव होता था, कई सालों तक एक साथ चुनाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकार को गिरा दिया, पटक दिया, फिर ऐसा करते करते चुनाव इधर से उधर। ये तो पहले तो 52 से लेकर के हमको लगता है लगभग 67 तक करीब साथ में ही चुनाव हुआ। तो ये साथ में चुनाव होना तो सबसे बढ़िया है, समय की बचत, पैसे की बचत, और क्या चाहिए? तो प्रत्येक साल चुनाव हो रहा है, हर महीना चुनाव हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, आपकी कमेटी कब आएगी? आपकी की पार्टी के लोग सब उत्साहित हैं, बाबूलाल जी का टीम बाबूलाल कब आएगा? इतना टाइम क्यों? अरे साहब मेरा कमेटी में लोग हैं भाई, क्या आप चिंता करते हो? साधने में संतुलन गड़बड़ा रहा है इसलिए सर टाइम। कोई गड़बड़ नहीं है यार, सब जगह लोग लगे हुए हैं, आप चिंता क्या करते हो? सर डुमरी का चुनाव क्या आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है? हाँ डुमरी का उपचुनाव हाँ, आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है? हमारी प्रतिष्ठा क्या? प्रतिष्ठा क्या भाई? चुनाव, हर चुनाव होता है कि हम सब लोग लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं और मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कोई इंडिविजुअल की विषय नहीं रहता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि पहले भी मैंने कहा कि डुमरी चुनाव भारी वोटों से जीत रही है एनडीए गठबंधन। हाँ कौन बोला? हाँ हाँ तालिबानी शासन। हमने तो बार बार कहा कि भाई जिस प्रकार से राज्य में शासन व्यवस्था चल रही है उसी को तो तालिबानी कहते हैं। जब अपराधी बेखौफ होकर के जहाँ चाहे जैसा चाहे वैसा अपराध करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो तालिबानी ही कहेंगे ना। और सरकार बिल्कुल मूकदर्शक बनी रहती है। धन्यवाद।